बेटी की डोली विदाई के 7 दिन के अंदर उसी आंगन में मेहंदी फीकी पड़ने से पहले बेटी की अर्थी उठाने वाले उस बाप और भाई के दिल पर क्या बीत रही होगी, जिन्होंने विवाह से केवल 2 दिन पहले ही लड़के वालों को लाखों रुपए की RTGS भी की। अब स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग भी हुई। उसके बाद एक पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की की मौत उस परिवार को बुरी तरह से हिलाकर रख गई। विवाह के केवल 7 दिन के भीतर विवाहिता की मौत के मामले में न केवल परिजनों को बल्कि हर उस व्यक्ति को हिलाकर रख दिया जिसने इस मामले की सूचना मिली। बता दें कि पलवल के हथीन विधानसभा क्षेत्र के गांव मंडकोला की रहने वाली सपना BSc पास थी। परिवार ने बड़े लाड़ों के साथ उसे 1 मार्च 2025 यानी कि आज से 7 दिन पहले होटल के रहने वाले गौतम से विवाह कर विदा किया। परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि 27 फरवरी को 11 लाख रुपए के करीब राशि लड़के वालों को RTGS की गई। उसके बाद स्कॉर्पियो की मांग व अन्य मांगों को लेकर वह पहले ही परेशान थे। वहीं शुक्रवार का दिन उन पर कहर बनकर टूटा जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी की मौत हो गई। कहा ये जा रही है कि लड़की ने फांसी लगाकर जान दी है। अब इन आरोपों को देखते हुए तो ये जांच का विषय है कि उसकी मौत का कारण क्या था और कैसे उसकी मौत हुई। बहरहाल नागरिक अस्पताल पलवल में दोनों पक्षों के परिजन इस मामले को लेकर गरमाते नजर आए। सपना के भाई ने मीडिया को बताया कि बहन को विदा करने से पहले 11 लाख रुपए की मांग पूरी की और अब अन्य कई मांगे की जा रही थी। सपना के मामा जो पलवल के कोंडल गांव से हैं, वह भी बड़े दुखी हृदय से न्याय की मांग करते नजर आए। बहरहाल दुखद पहलू तो ये भी है कि जिस बेटी को माँ बाप ने इतना पढ़ा लिखाया, उसकी खुशियों को झोली में डालकर उसे विदा किया, आज उन्हें होने वाले दर्द का एहसास शायद कोई कर पाएगा। सर, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र जी, कहाँ रहते हैं और क्या मामला है ये? मैं छपेदार भांजी है हमारे मंडकोला से। 1 तारीख को शादी, 1 मार्च का, और आज सुबह बताइए कि लड़की ने फांसी लगा ली कि लगा ली। लड़की मार दी है सुबह 5-6 बजे। हमारे पास कॉल नहीं आई है, पड़ोसी ने बताई है, और हम सुबह से डेड बॉडी ढूंढ रहे हैं, कभी किसी हॉस्पिटल में, कभी किसी हॉस्पिटल में। लगभग 12 बजे डेड बॉडी पहुंचाई है सरकारी हॉस्पिटल में, वो भी एम्बुलेंस में अकेले। बात ऐसी है कि जब हमारे इन्होंने ना पहले तो कैश की डिमांड की थी। जो कैश की डिमांड दी, कैश 11 लाख का कैश दे दिया उन्होंने, ट्रांजैक्शन करा दिया उनके खाते में। लेकिन इनकी और भी डिमांड थी, और पैसे की भी, और गाड़ी के लिए भी कहा था, जैसे कि भाई गाड़ी चाहिए। 11 लाख जो आप बता रहे हैं ट्रांसफ़र हुआ है, कब की बात है? ये 1 तारीख को, जो 27 तारीख को हुआ है। 1 तारीख से पहले जो शादी थी उससे पहले ही उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, 3 दिन पहले कर दिया है। अब क्या गाड़ी की डिमांड किस तरीके से की गई थी? कौन सी गाड़ी? भाई यही की गई कि भाई कैश कम है और पैसा चाहिए। शादी से पहले कोई गाड़ी की मांग करी है? गाड़ी कैश की मांग की थी उन्होंने। जो कैश, वो जो बेटी का पापा है, उन्होंने जितना उन्होंने बताया शायद उतना हो नहीं पाया। उन्होंने किया जितना उनसे हो सका। तो जो शादी और अब का पीरियड था, बीच में लड़की से बात हुई परिवार वालों की? हाँ, लड़की से इतनी बात नहीं, बात होती, लड़की चुप रहती थी, रोती रहती थी, ज़्यादा बात नहीं हो पाई। आज उसको लेने के लिए जाने वाले थे, 3-4 दिन ही तो शादी को हुए थे, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ शादी को। इन्होंने हमें पता चला है कि इन्होंने लास्ट टाइम पे डिमांड भी करी है दहेज की। हमने RTGS भी किया जिस दिन हम लगन लेकर गए हैं 27 तारीख को, और 1 तारीख को शादी हुई है। और बाद में भी बोला गया है कि हमें कि भाई और भी अभी कुछ तुम्हें देना पड़ेगा। RTGS किया था वो कितने अमाउंट का था? 10 से 11 लाख रुपए का। सिस्टर का नाम क्या था आपकी? सपना। तो मैरिज से पहले भी कुछ मांग हुई थी ऐसी, कुछ दहेज को? हाँ, लास्ट टाइम पे बोला गया था हमें। तो 27 तारीख को हमने जो है RTGS कराया है, और उसके बाद भी उन्होंने बोला है कि आपको अभी और भी कुछ भी देना पड़ेगा। अरुण जी, लड़के का नाम क्या है और कौन सा गांव है? हरी सरोत नाम है, और गांव होडल। क्या कार्य क्या करते हो? वो गुडियर में जॉब करते हैं। क्या मानना है आपका कि किसका इसमें हाथ हो सकता है? लड़के का, और भी कहीं जो पड़ोसियों से पता चलने में आ रहा है कि लड़के का कहीं और भी किसी लड़की के साथ भी अफेयर है। बताया जा रहा है कि किसी और लड़की के साथ कोर्ट मैरिज कर रखी है, जो बात हमसे छिपाई गई है, जिस चक्कर में उन्होंने, और दहेज के चक्कर में हमारी बहन की हत्या की है और उसे लटका के दिखा दिया कि भाई लड़की ने फांसी लगाई है। प्रॉपर होडल से थे या होडल गाँव? प्रॉपर होडल से।